तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज करंट अफेयर का ये दूसरा आपका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है पहला, जो कि 5वें नंबर में, कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को कब प्रारंभ किया गया। डेट याद रखना है आपको, डेट ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, कह रहा आपसे राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को कब प्रारंभ किया गया। तो चलिए प्रयास करिए, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 5 में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर 23 फरवरी 2021 को। कौन से, तो डेट इसका आपका क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को प्रारंभ किया गया 23 फरवरी 2021, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। ठीक है ना, चलिए यहां पर आपका जवाब हो गया ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहां पर, देखो एक क्वेश्चन और भी, एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, कह रहा आपसे यहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा इसको भी। तो चलिए यहाँ पर 6 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर 600 जिलों को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। यहाँ पर देखो एक पोर्टल आपका, ये पोर्टल से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, श्रम शक्ति पोर्टल का भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया। तो चलिए 8 का जवाब देना है। 8 का जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दे सकते हैं संस्कृत मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और आपका जनजातीय मंत्रालय। 8 का जवाब इसका बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा कि केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर जनजातीय मंत्रालय। ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है डी। आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, इसे भी आपको नोट करना है। आज के सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही आपके महत्वपूर्ण हैं, तो सभी क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन दिया है कि 23 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आप कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश में कितने आपके हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कितने आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर कह रहे हैं 4 होंगे अब। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर 4 होंगे। तो ये बताइएगा 4 कौन कौन से होंगे, 4 कौन कौन से हो गए हैं पूछा गया है, ये नहीं पूछा होंगे, क्योंकि होंगे कब 2022 में आपके यहाँ पर होंगे, लेकिन हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपके यहाँ पर लखनऊ में आपका एयरपोर्ट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाइयाँ भरता है ना। दूसरा जो आपका है वो कहाँ पर है, तो आपके वाराणसी में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका है। और तीसरा आपका हो गया है आपका कुशीनगर आपका हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्या 3 हो जाएगा कि 6 जनवरी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आईएमपी है, आपसे दिया गया है 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन कहां से प्रारंभ किया। तो चलिए यूपी जीके में इस क्वेश्चन को हमने बता भी दिया था, और आज भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। 6 जनवरी को दिन बुधवार था, याद रखिएगा, है ना। और इसका मकसद किसानों की आय को बढ़ाना था, जो कि स्टार्ट किया कहां से, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपके लखनऊ से। कहां से, तो आपके लखनऊ के सभी 824 विकास खंडों में ये आपके कह सकते हैं 21 जनवरी तक चलेगा, है ना। याद रखिएगा लखनऊ के उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 824 विकास खंडों में ये आपका होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसानों की आय करने से या किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है किसान कल्याण मिशन। आगे बढ़कर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है 8 मार्च 2021 को विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश के किन 2 राज्यों में ऐसे पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया जहां सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आपके यहाँ पर 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र उद्घाटन किया है, जहां पर सभी महिलाएं क्या हैं, कर्मचारी हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आपका जवाब आ गया है 11 नंबर में। यहाँ पर आपका बनेगा सी, दिल्ली और आपका केरल। क्या यहाँ पर दिल्ली और केरल होगा या और कोई हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है दिल्ली के आरके पुरम में और केरल के कोचीन के तिरुवनंतपुरम में, है ना। दिल्ली के आरके पुरम में और केरल के कोचीन के कह सकते हैं त्रिपुनितुरा में ये आपका यहाँ पर होगा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए, और उसी के साथ देखा जाए तो आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस के समय में ही राजस्थान में भी एक कार्यक्रम हुआ था। क्या, राजस्थान में महिलाओं का बस टिकट फ्री किया गया था। याद रखिएगा इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राजस्थान में महिलाओं का बस टिकट भी क्या किया गया था, फ्री किया गया था, जो आपकी रोडवेज सेवाएं थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, जितने भी क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
9 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर स्थित मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है? तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखो नदी कौन सी है? फेनी नदी है ना, मैत्री सेतु का नाम है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? तो 1.9 किलोमीटर है। ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यूपी स्पेशल अर्थात यूपी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और भी आपके सामने आ गया है। क्या आपसे 13 से 15 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो चलिए अगर आपने पढ़ा होगा तो 100% जवाब दे सकते हैं। काला नमक चावल महोत्सव ये आयोजन हुआ है कहां पर? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके सिद्धार्थनगर में। ऑप्शन बनेगा 13 का यहाँ पर डी हो जाएगा, सिद्धार्थनगर में आपका जवाब हो जाएगा। वहीं पर हमने आपको बताया था कि आपका एक उत्सव आपका था चावल आपका महोत्सव है ना, ये आपका था ठीक है। एक था आपका गुड़ महोत्सव। इस बार को गुड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है बताइएगा। अगर आपको याद हो हमने बताया था कि गुड़ महोत्सव इस बार को जो मनाया गया है वो आपके लखनऊ में गुड़ महोत्सव आपका मनाया गया है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है और कितना प्यारा है, नोट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है 1 फरवरी 2021 को भारत के किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को प्रारंभ किया है? तो चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है। यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पंजाब। तो बिल्कुल जवाब सही है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के जो आपके कैप्टन है अर्थात मुख्यमंत्री हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है और यह मिशन मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब की गई? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 15 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका डी। ये की गई थी 19 अप्रैल 2021 को। कब? तो आपके 19 अप्रैल 2021 को की गई है। राइट आंसर जो आपका बनेगा यहां पर आपका बन जाएगा डी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। तो चलिए अगला भी क्वेश्चन नोट करिएगा। 24 मार्च 2021 को केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किस स्थान से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की? तो चलिए ये भी आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत जो आपकी हुई कहां से हुई? चलिए 16 नंबर यहाँ पर जवाब आ चुका है। कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर वाराणसी में। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, वाराणसी से शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत गांवों में परिवार को 10 रुपए मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। याद रखिएगा 10 रुपए मूल्य पर, कितने? 10 रुपए मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आपका योजना है जो कि 24 मार्च को आपका हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकल गैर व्यापगति आरक्षित कोष के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने को मंजूरी कब दी गई? मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो चलिए यहाँ पर आपका 17 नंबर का जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर 10 मार्च। कब? तो आपके 10 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के तहत है ना, 7 के तहत आपका ये हुआ था है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 13 अप्रैल 2021 को ई शांता वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो चलिए एक पोर्टल आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वेब पोर्टल है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? 18 नंबर में। चलिए 18 का जवाब यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया ए नंबर। ये है आपके पीयूष गोयल। क्या? आपके पीयूष गोयल इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका यहाँ पर पीयूष गोयल इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 12 मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया?
तो यहां पर देखो दिया गया है कि आपके क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है। यहां पर आपका 19 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, आपके 4 है ना। यहां पर याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री थे एशिहेदे सुगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जोसेफ आर बाइडेन, और साथ में थे यहां पर आपके क्वाड्रिलेटरल समूह के नेताओं है ना, वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया है। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका 3rd नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर फरवरी 2021 में पहली बार सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में कितनी महिला कमांडो का चयन किया गया है। चलिए नोट करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, और याद रखिएगा यहां पर आपका 20 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपकी 34 महिलाएं। याद रखिए देश में जंगल युद्ध में है ना, जो आपकी कोबरा महिलाएं होती है, कोबरा यूनिट होती है, ये जंगल में युद्ध करने में बहुत ही माहिर होती हैं है ना। और कमांडो की देखी जाए पहली टुकड़ी को शामिल किया गया है, और इन महिला कमांडो को नक्सल रोधी अभियानों में तैनात किया जाएगा जहां पर नक्सल रोधी आपके रहते हैं है ना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बिल्कुल जवाब सही है। यहां पर याद रखिए 11 फरवरी को, डेट याद रखिए 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 11 फरवरी 1968 को उन्होंने क्या किया था, इस दुनिया से अलविदा कर दिया था, मतलब इस दिन उन्होंने अलविदा कहा था इस दुनिया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर देखिए, कह आपसे मार्च 2021 में भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा किया है। तो चलिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है किस देश के छात्रों के लिए। ये भारत सरकार है, और किसकी सरकार है, तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी बांग्लादेश है ना। ऑप्शन क्या बनेगा सी, बांग्लादेश इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। उच्च गुणवत्ता, वही आपको पता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये सब आपको किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास में था, जिसमें से ये क्वेश्चन आपका गलती हो गया था, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में गलती हो गया था, जिसे हम यहां पर सुधारा दे रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया है, और ये किया है आपकी हिमाचल प्रदेश होगा। इसका ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। यहां पर कल क्लास में राजस्थान आपका हो गया था, यहां पर इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपके यहां पर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये कल की क्लास में त्रुटि हो गई थी है ना, इसे हमने चेक नहीं किया था, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो जो भी त्रुटि होती है तो आप लोग भी कमेंट कर दिया करें है ना, क्योंकि करंट अफेयर है, और करंट अफेयर यहाँ पर कह सकते हैं कि अपडेट भी होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी करंट अफेयर होंगे क्योंकि हर चीज से हम भी वाकिफ नहीं है ना। टेस्ट पेपर है, उसे यहाँ पर सर्च किया और अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर पहला पॉइंट कि 4 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को मनाया गया। ये पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है कि इस दिवस की थीम थी ए पाथवे टू द फ्यूचर है ना, मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, अर्थात यहाँ पर जो दोनों ही पॉइंट है यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है जिसे आपको नोट करना है। क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। चलिए सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2021 में यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 2 नंबर में, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आपका 20वां शिखर सम्मेलन हुआ है, कौन सा, तो यहाँ पर 20वां इसका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2020 में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। तो चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा भारत की ये शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और आपका हैदराबाद। राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी, आपका हैदराबाद है, इसे आपको यहाँ पर कह सकते हैं शामिल किया गया है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, याद रहेगा। चलिए नोट करिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बना है। तो चलिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपका है।
यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर में, यहाँ पर बन जाएगा सी 8वीं बार चुना गया है। याद रखिएगा कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य आपको चुना गया है। 192 में से 184 वोट आपके मिले हैं आपके भारत को। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कर आपसे यहाँ पर, अमेरिका के बाद खुला आकाश संधि से बाहर होने वाला देश कौन सा है? कह रहा है अमेरिका के बाद खुला आकाश संधि से बाहर होने वाला देश इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा एक आकाश परीक्षण भी हुआ था, यहाँ पर आपका ये रूस है, ऑप्शन बनेगा आपका सी, यहाँ पर आपका रूस हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है ना, आसमान संधि से हटने के लिए कौन सा बोला है? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ओपन स्किल टेस्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे पहली बार भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चलिए 6 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका डी, मॉरिशस। याद रखिए यहाँ भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ? तो आपके मॉरिशस के साथ व्यापक और आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमपी, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए एक क्वेश्चन आपका और दिया है जिसे हमने आपको पढ़ाया भी था। किस देश ने गर्भपात या स्टिल बर्थ मृत प्रसव संबंधी कानून को मंजूरी प्रदान की है? 7 का जवाब देना है, 7 नंबर में। यह है आपका कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर न्यूजीलैंड। याद रखिए यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड के लोगों ने यूथेनेसिया एक होती है यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए भारी समर्थन भी दिया था। यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका डी हो जाएगा। और इसके पहले एक आपकी अर्जेंटीना है, कौन? अर्जेंटीना की सीनेट ने भी गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को भी पारित कर दिया है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, मतलब 14 सप्ताह के बाद भी गर्भपात को वैध करार दिया गया है। 14 सप्ताह बाद भी वैध आपका मतलब गर्भपात करा सकते हैं, ये आपको दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और न्यूजीलैंड अगर ऑप्शन में होता तो न्यूजीलैंड भी कर सकते थे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफी लोगों ने बहुत ही स्पीड में दे दिया है, बहुत ही पहले दिया है। कह रहा आपसे यहाँ पर 27 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिताली एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की है? तो चलिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपके हैं, देखा है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन आपके हैं। यहाँ पर 8 का जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा सी, आपके बांग्लादेश। याद रखिएगा कि बांग्लादेश के यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे महामहिम श्री मोहम्मद अब्दुल हामिद, है ना। इनसे मुलाकात किया था, है ना। 2 यात्रा के दौरान आपकी 2 दिवसीय यात्रा के लिए आपके प्रधानमंत्री गए थे 27 मार्च 2021 को, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपके बांग्लादेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कर आपसे, भारत और मालदीव के मध्य समझौता किस संबंध में हुआ? एक समझौता हुआ है भारत और मालदीव के साथ। इस मध्य समझौते में बोला गया किस संबंधित कौन से संबंध है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 9 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, खेल से संबंधित यहाँ पर आपका समझौता हुआ है। क्या? खेल से संबंधित यहाँ पर आपका समझौता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 30 मार्च 2021 को हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? चलिए, हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन बहुत ही आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको हर एक शब्द को बारीकी से पता चल पाए, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर आपका 10 का जवाब बनेगा ए नंबर, दुशांबे। दुशांबे की अगर हम बात करते हैं तो आपके तजाकिस्तान में आज मतलब कह सकते हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन आपके होंगे। इसमें से विदेश मंत्री जो आपके हैं वो आपके इसमें से शामिल होंगे, मतलब आपके हो चुके हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा दुशांबे, किर्गिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किन 2 भारतीय व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए ये दिया गया रेंजर पुरस्कार, दिया किसे किया है? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो दिया गया है वो आपके किसे दिया गया है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 11 नंबर में, ऑप्शन सी। ये आपके महेंद्र गिरी और आपके सतीश सुंदरम। कौन? महेंद्र गिरी और आपके सतीश सुंदरम, ये यहाँ पर आपके जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों में रेंजरों को उल्लेख और आपके काम में सम्मानित किया जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 9 मार्च 2021 को किन 2 देशों के मध्य लूनर बेस सहयोग समझौता संपन्न हुआ? यहाँ पर देखिए दिया गया लूनर बेस सहयोग समझौता। ये लूनर बेस सहयोग समझौता जो संपन्न हुआ है वो किसके बीच? तो ये हुआ है आपके चीन और रूस के साथ। किसके? चीन और रूस के साथ हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर 26 मार्च 2021 को देश के प्रथम भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहां किया गया?
ये देश का प्रथम भारत और कोरिया मित्रता पार्क है और इसका उद्घाटन जो किया गया है आपके ऑप्शन ए दिल्ली में किया गया है। कहां पर? आपके दिल्ली में किया गया है। आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री थे सुह वूक। देखिए आपके कोरिया के जो रक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या है? सुह। क्या बहुत अच्छे नाम है आपके, सुह और क्या है? सुह वूक। सुह वूक आपके हैं, ये रक्षा मंत्री हैं कोरिया के। और भारत के तो आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, 26 मार्च 2021 को दिल्ली के छावनी में आपके कह सकते हैं पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया है, संयुक्त रूप से किया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर मार्च 2021 में किस देश ने ज्वालामुखी आपदा बांड जारी किया है? किस देश ने ज्वालामुखी आपदा बांड जारी किया है? यहां पर आपका 14 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके डेनमार्क ने किया है। किसने? यहां पर आपके डेनमार्क ने किया है। ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी नंबर। ठीक है ना, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन आपका है मार्च 2021 में किस देश ने इच्छा मृत्यु एवं सहायित आत्महत्या को वैधानिकता प्रदान किया है? तो याद रखिए इच्छा मृत्यु और सहमति आत्महत्या को इन्होंने वैधानिकता प्रदान कर दिया है। ये आपके कौन से हैं? तो आपकी स्पेन है। कौन है? तो आपकी स्पेन होगा। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। देखा जाए तो इच्छा मृत्यु पर आपके भारत भी यहाँ पर एक कह सकते हैं भारत में भी इच्छा मृत्यु पर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस भेज दिया है, उनकी राय मांगा है कि क्या इच्छा मृत्यु यहाँ पर दी जा सकती है, मतलब इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा अनुसार क्या मर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु नहीं कर सकता है। अगर इच्छा मृत्यु में बच जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है ना। इसके लिए आपके सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नोटिस भेज दिया है, उनसे राय मांगा है कि क्या ये सही होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए बहुत ही जल्दी ऑफर आने वाला है, सरकार मरने पर भी यहाँ पर कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है 16 मार्च 2021 को इब्सा के छठी महिला फोरम की अध्यक्षता किसे चुना गया है? यहाँ पर 16 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे कि इब्सा के 6वीं महिला फोरम की अध्यक्षता जो चुना गया है, ये चुना गया है आपकी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपकी स्मृति जुबिन ईरानी। किसे? ये है आपकी स्मृति जुबिन ईरानी है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी, इसका जवाब होगा डी नंबर, स्मृति जुबिन ईरानी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन है और अच्छा क्वेश्चन है, याद करिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। दिया है कि जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं? चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जवाब भी आ रहे हैं 17 नंबर में, ऑप्शन डी आ रहा है आपकी 46वें नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी हो जाएगा, 46वें नंबर के यहाँ पर आपके हैं, है ना। भूल जाइए डोनाल्ड ट्रंप को, भूल जाइए, और भी इसके पहले भी आपके थे, है ना। लेकिन यहाँ पर अब आपके हैं जो बाइडेन, अब इन्हीं को याद करना है ना, इन्हीं को आपको याद रख लेना है, जो बाइडेन। ठीक है ना, आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, एक नॉर्मल व्यक्ति अब नहीं बता पाएगा, लेकिन इसके पहले सब लोग बताते थे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सब बोलते थे, नहीं गन अब यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कह रहा है 1 फरवरी 2021 को किस देश की सेना ने संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया है? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन, तो यहाँ पर किस देश की सेना है जो कि संसदीय चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर तख्ता पलट कर दिया है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? म्यांमार। कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार, इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास में चलिए